करें एफ एक्स, आपको दिया हुआ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। डैश के जगह पर क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। डैश का मतलब क्या होता है, सेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डैश के जगह पर हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ एफ एक्स लिखे इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। नहीं था, नहीं था। 1/x अब देखिए डी एफ एक्स, डी एक्स डिवीजन में है, राइट साइड करेंगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इंटू डी एक्स इंटीग्रेट इन बोथ साइड्स। आप समझ जाइएगा, इंटीग्रेट इन बोथ साइड, डी इंटीग्रल एंड डी एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स। इंटीग्रल और डी कैंसिल, एफ एक्स हो गया, आई एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स पर पावर क्या है 1 में 1 एडिंग कीजिए, 2 उसी से डिवाइड कीजिए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x प्लस सी के बारे मेंशन कर दीजिए, सी वेयर सी आपका इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। सी क्या, इंटीग्रल कांस्टेंट, समाकलन, जहाँ सी समाकलन। अच्छा, अब आपको यहाँ लिखा हुआ फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 5/2, इसका अर्थ हुआ कि इफ x इक्वल टू 1 देन फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 5/2। यदि x का वैल्यू 1 तब फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू 5/2। इसी में 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन x इक्वल टू 1 इन 1। एक में x इक्वल टू 1 रखने पर रखिए, x का वैल्यू 1, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 1/2 log x का वैल्यू 1 प्लस फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू 5/2 लिखिए, माइनस 1/2 log 1 का वैल्यू 0, सी का, हाँ क्या हुआ सी का वैल्यू 2। बोलो कुछ दिक्कत हो रहा है। अब आपको 1 में रखिए, एक में रखिए फंक्शन ऑफ x² बाई 2 प्लस log mod x, सी का वैल्यू यही आपका। फर्स्ट ईयर में बोले थे बुआ, यदि टिर्गो का एंगल है, टिर्गो में एंगल दिया हुआ है, टिर्गो का एंगल जो है वो आपको डिग्री में है, टिर्गो का कोण क्या है, आपको डिग्री में है, तब इसे रेडियन में चेंज करें, और रेडियन में चेंज करके ही आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कीजिए, डिप्रिसिएशन करना है डिप्रिसिएशन कीजिए। फर्स्ट ईयर में लिमिट में था, कहते हैं आपको डिग्री को रेडियन में चेंज कर ले, उसके बाद उसको हल करें, जो चीज कह रहा है इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन कीजिए, डिप्रिसिएशन कहेगा डिप्रिसिएशन कीजिए। तो पहले इसे चेंज कीजिए डिग्री में, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन कीजिए, वो पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, सिंस 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन, देन आपको x डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई x बाई 180। अब आपको सेक x डिग्री के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई x बाई 180, 10
x डिग्री की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई एक्स बाई 180 इंटू डी एक्स। चेंज कर दिए, क्या में चेंज कर दिए, एंगल रेडियन में चेंज कर दिए। अब आपको सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन सेक, आपको बतलाया गया है सेक का डिप्रिसिएशन सेक इंटू 10, इसलिए सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन सेक, सेक लिख रहे हैं। एंगल जो है एंगल लिखिए। अब x के साथ क्या कांस्टेंट राशि गुणित है, पाई बाई 180, डिप्रिसिएशन रहता है तो x के कोफिशिएंट से गुना करते, ये इंटीग्रेशन है तो x का कोफिशिएंट पाई बाई 180 है, पाई बाई 180 से भागा देंगे क्या होगा 180 बाई पाई प्लस सी, सी क्या हो गया इंटीग्रल, सी आपको इंटीग्रल कांस्टेंट बन गया। अब थोड़ा सा जिस फॉर्म में क्वेश्चन है, और आपको एंगल था डिग्री में तो एंगल को डिग्री में चेंज कर देंगे, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। अब आपको डिग्री को 180 डिग्री बाई पाई से, अब पाई एक्स बाई 180 इक्वल टू कितना डिग्री होगा, पाई एक्स बाई 180, पाई एक्स बाई 180 इक्वल टू एक्स डिग्री, पाई एक्स बाई 180 की जगह पर क्या रख देंगे एक्स डिग्री प्लस, यही होगी लिखे हम। आप देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, जो एंगल है एंगल लिखिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x, एक्स का कोफिशिएंट 2 है 2 से डिवाइड प्लस सी, सी क्या हो गया, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, सी आपका इंटीग्रल कांस्टेंट, जहां सी समाकलन, जहां सी समाकलन अच्छा। अब देखिए आपको इंटीग्रेशन इसका किए तो ये आया, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन ये दिया हुआ, इसको हमें चेंज करना है, आपको इस फॉर्म में चेंज करना है। मतलब यहाँ एक तिर्गो है, यहाँ दो तिर्गो आ गया कॉस और साइन, इसे एक तिर्गो में चेंज करें तो हम बतलाए हैं, पहले 1/2 कॉमन ले लेते हैं, पॉजिटिव लिख देता है पहले साइन 2x प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी। फर्स्ट ईयर में बतलाए दो तिर्गो के एक तिर्गो में चेंज करना है, तो साइन का कोफिशिएंट, साइन के साथ क्या कांस्टेंट गुना है 1, 1 का स्क्वायर 1, कॉस के साथ क्या गुना है -1, -1 का होल स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर रूट 2 का वर्गमूल, आपको 2 का वर्गमूल क्या होगा √2, तो √2 से हम गुना भी कर दिए, √2 से हम भागा भी दे दिए। फर्स्ट ईयर में बतलाए थे बुआ, हाँ कुछ बोल रहा था, क्या किए दो तिर्गो को एक तिर्गो में चेंज करना है, तो साइन का गुणांक, साइन के साथ क्या गुणित है 1/2 को हटा दिए, साइन के साथ 1, 1 का स्क्वायर 1, कॉस के साथ -1, -1 का होल स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 का वर्गमूल √2, √2 से ऊपर भी गुना कर दिए, √2 से नीचे भी गुना कर दिए। अब आपको आगे बढ़िए, अब हम यहाँ देख रहे हैं 1/√2, 1/√2, 1/√2 रुकना, आपको 1/√2 रहने दिए और √2 से √2 को कैंसिल कर देंगे, अब फिर क्या बचेगा 1/√2। ध्यान देना, √2 से 2 कैंसिल कर दिए तो क्या होगा √2 हो जाएगा, साइन 2x माइनस कॉस 2x। यहां देखिए
इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ आपको सी मेंशन है क्वेश्चन में, इसलिए इंटीग्रल कांस्टेंट C1 कर देते हैं। इंटीग्रल कांस्टेंट C1 कर दिए, क्योंकि सी आपको लिखा हुआ क्वेश्चन में है। अब 1/√2 रहने दिए, एक 1/√2 दोनों टर्म में हम गुना करते हैं। 1/√2 sin 2x माइनस 1/√2 cos 2x प्लस C1 1/√2। अब आपको यहाँ हमें चेंज करना है साइन के फॉर्म में, तो sin 2x 1/√2 के जगह पर लिखेंगे cos π/4, cos 2x 1/√2 के जगह लिखेंगे cos sin π/4 प्लस C1 1/√2। अब देखो बुआ, बच्चा यहाँ रख सकते हैं, यहाँ साइन भी रख सकता है। तो हमें फॉर्मूला में लाना है, साइन का टर्म में चेंज करना है, दो टिर्गो को एक टिर्गो में चेंज करना है। इसलिए यहाँ साइन दिया हुआ था cos 45 रखे, यहाँ cos दिया हुआ था sin 45 रखे। साइन का फॉर्मूला लाने के लिए 2x को a मानिए, अब π/4 को b, 2x को a सपोज करें, π/4 को b, sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा sin a माइनस बी, a माइनस बी प्लस C1। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में जो दिया था उसको लिखते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ साइन 2x प्लस cos 2x इंटू dx, इसका वैल्यू 1/√2 sin 2x माइनस c प्लस। कंपेरिजन कीजिए, लेफ्ट साइड 1/√2, राइट साइड में भी 1/√2 है, साइन है, एंगल आपका क्या 2x माइनस π/4, यहाँ 2x माइनस c, 2x इधर भी है यहाँ भी है, माइनस π/4 इधर क्या है माइनस c, मतलब माइनस π/4 इक्वल टू माइनस c, मतलब c का वैल्यू आपको निकला π/4। और C1 ए का वैल्यू क्या होगा C1, और C1 क्या है, C1 इंटीग्रल कांस्टेंट समाकलन अक्षर।